दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक सांख्यिकी का लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत माध्यमातिका बहुलक के क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाते हैं और यह ऑब्जेक्टिव किस तरह से सॉल्व होगा, चलिए आज हम लोग इसी को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माध्य बराबर होता है कुल संख्या का जोड़ बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या चलिए 3 + 4 + 5 + 17 + x। अब देखिए 12 कुल संख्या 1 2 3 4 5, तो 5। अब माध्य दिया हुआ है इसके बराबर 6, तो ये हो गया। अब देखिए ये 5 हो गया, आपको इधर डिवाइड में है तो ये साइड जाएगा अब अपोजिट साइड, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 3 + 4 + 5 + 17 + x बराबर 30। अब इन सब को ऐड करते हैं तो 7 12 12 12 17 हो गया आपको 29 + x बराबर 30। तो देखिए x को अपने जगह पे रखते हैं, 30 ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस। तो x बराबर हो गया आपको 1। इसका आंसर हो गया आपको 1। इसका आंसर क्या हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका है। तो आपको पता है माध्यिका बराबर होता है अवरोही या आरोही क्रम में संख्या को सजाने के बाद ठीक बीच की संख्या ही माध्यिका होता है। तो चलिए इस संख्या को हम लोग अवरोही और आरोही क्रम में सजाते हैं, या तो अवरोही क्रम में सजाएंगे या आरोही क्रम में सजाएंगे। तो चलिए पहले 3 5 6 7 8 9 10 12। तो चलिए अब इधर से काउंटिंग कीजिए बीच में क्या आता है, फिर इधर से काउंटिंग कीजिए बीच में क्या आता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखिए इधर से काउंटिंग करने पर इधर से काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आया। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, दो नंबर बीच में आए, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आया 7 + 8 बट्टे 2। तो चलिए 7 + 8 हो गया आपको 15, 15 बट्टे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7.5। तो इसका आंसर माध्यिका क्या हो गया 7.5। इसका क्या हो गया माध्यिका 7.5। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक है। ये सो सिंपल होता है, इसमें सिर्फ देखा जाता है कि कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया, वही क्या हो जाएगा इसका बहुलक। तो चलिए इसमें देखते हैं 7 1 2 3 3 बार आया, तो सबसे अधिक बार 7 आया, तो इसीलिए इसका बहुलक हो गया जाएगा आपको 7। बहुलक बराबर 7 हो गया। तो ये, या नहीं तो इसका बहुलक सिंपल बात आप कैसे लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। आंसर हो गया आपको 7। आंसर क्या हो गया आपको 7। जो अधिक बार आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। एक नंबर में जो अधिक बार आए जो नंबर, वही हो जाता है इसका बहुलक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। देखिए यहाँ प्रथम 5 विषम संख्या बोल रहा है। अब विषम संख्या के जगह सम संख्या बोले, रूढ़ संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, कुछ भी बोले, ये इसी तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब प्रथम 5 विषम संख्या पहले देखना है, तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या क्या होगा। एक में हो जाएगा 1, दूसरा में 3, तीसरा में 5, चौथा में 7 और पांचवा में हो जाएगा आपको 9।
तो ये हुआ प्रथम 5 विषम संख्या। तो अब इसी का निकालना हमें माध्य। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5। तो चलिए हम लोग करते हैं। 4 9 18 18 7 हो गया आपको, 18 7 हो गया 25। तो 25/5, 25/5 किए तो ये हो गया आपको कट के हो गया 5। तो इसका आंसर हो गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का 5। अगर यहाँ सम संख्या बोलता तो यहाँ हम लोग सम संख्या 5 सम संख्या लिखते हैं। अगर यहाँ 5 परिमेय संख्या बोलता है तो 5 परिमेय संख्या लिखते हैं। उसके बाद सब संख्या को ऐड करते और जितना 5 बोल रहा है तो 5 से डिवाइड करते, जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पूछ रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या लिखे, फिर प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकाले। तो ये निकला कितना 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। तो 13 से आगे आप लोग चलिए इसको बनाते हैं। 13 से आगे 14 15 16 17 18। 13 और 19 के बीच यही नंबर आते हैं। तो अब इसी नंबर्स का हमें क्या करना है, माध्य निकालना। तो आपको पता है माध्य बराबर समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, यह माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या 14 + 15 + 16 + 17 + 18। तो देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ इसको क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 15 6 15 6 21 21 6 21 6 21 5 26 26 4 30 30 का 0 हो गया। 17 3 1 2 3 4 5 5 3 8 8 80 हो गया बाय 5। तो ये करेंगे तो ये हो जाता है आपको 16। तो आंसर हो गया आपको 16। तो इसका जो 13 और 19 के बीच जो समांतर माध्य हुआ वो कितना हुआ 16। तो 16 जिस ऑप्शन में रहेगा, या ए में रहेगा या बी में रहेगा या सी में रहेगा, उसमें क्या करना आपको गोला लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का है 24 15 22 13 9 10 और 30 का परिसर होगा। आपको पता है परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, सीमा घटा निम्न सीमा। तो इसमें से आप उच्च सीमा को ढूंढिए क्या है और निम्न सीमा को ढूंढिए क्या। उच्च सीमा अधिक से अधिक ना, उच्च सीमा मतलब अधिक से अधिक नंबर क्या है देखते हैं 30 दिया हुआ, और कम से कम नंबर देखते हैं 9 दिया हुआ। तो घटा 9 करेंगे तो बराबर हो जाएगा आपको 21। तो यही 21 क्या हो जाएगा इन नंबर्स का परिसर। यही 21 क्या हो जाएगा इन नंबर्स का परिसर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य बराबर 8.9 एवं माध्यिका बराबर 9 हो तो बहुलक होगा। इस स्थिति में जब माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में से कोई दो दिया रहे तो एक के बारे में पूछे, तो इस स्थिति में हम लोग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसी फॉर्मूला के अंदर ये निकलेगा। तो आपको पता है ये हो गया आपको 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो जो जो चीज़ दिया है उसके जगह पर हम लोग उसको बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए माध्यिका दिया हुआ कितना है 3 × 9 बराबर बहुलक हमको ज्ञात करना है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य दिया गया है कितना 8.9। तो ये गुना करते हैं ये होता है 27 बराबर बहुलक प्लस 17.8 हो गया। तो बहुलक को अपने जगह पे रखेंगे तो 27 माइनस 17.8, क्योंकि ये इधर आया तो माइनस हो गया। तो ये हो गया आपको बहुलक
बहुलक हुआ। तो अब देखिए ये घटेगा तो हो जाएगा आपको 9.2 बराबर बहुलक। तो बहुलक कितना हो गया आपको, बहुलक बराबर हो गया आपको 9.2। बहुलक बराबर कितना हो गया आपको 9.2। इसको सीधा करके कहीं लिख लीजिए। तो बहुलक बराबर कितना हो गया आपको 9.2। तो बहुलक बराबर हो गया 9.2। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है त्वरण। याद रखिएगा, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, त्वरण।